राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमामि शमीशानि निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और उनकी कृपा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन जो होता है वो आ गया है और हम सभी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। जय माता की। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, और ऐसे ही सब लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि के व्रत के विषय में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। साल 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, उसकी डेट क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूजा करने से क्या फल मिलता है, किस तरह से पूजा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि व्रत का महापर्व होता है जिसका विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का पहली बार भगवान शिव का शक्ति पुंज के रूप में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। महाशिवरात्रि जो ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती महाशिवरात्रि, इस दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था जो कि एक शक्ति पुंज के रूप में प्रकट हुआ था। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, किंतु ये सत्य नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मानते हैं और जो भावना से मानते हैं उसी प्रकार से प्रेम से भगवान के विवाह का उत्सव मनाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। लोगों की, अपने भक्तों की भावनाओं को देखकर, उनका अपने प्रति प्रेम देखकर शिव और शक्ति, भगवान भोलेनाथ और माता गौरी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। शिव और शक्ति एक ही हैं और उनके दो रूप हो जाते हैं जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम आता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को मिलाकर अर्धनारीश्वर रूप बनता है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस रूप में भी मानते हैं, चाहे हम उनके विवाह के रूप में मनाएं, चाहे हम शिव जी के शिवलिंग के प्राकट्य के रूप में मनाएं, बस मनाना है हमें महाशिवरात्रि का महापर्व। तो चलिए बात करते हैं 2024 में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाने की डेट क्या है और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ और स्नान दान का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च रात्रि 9:57 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 9 मार्च
शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत पूजा प्रदोष काल में प्रारंभ की जाती है। इसी कारण से यह व्रत 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो मध्य रात्रि 12:46 तक रहेगा और इसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जो रात्रि 10:41 तक रहेगा। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा का, उनके व्रत का जो महत्व है वो प्रदोषकालीन माना जाता है कि बहुत शुभ और बहुत अधिक महत्व होता है। तो प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि हमें 8 मार्च को ही मिल रही है। उसके बाद 9 मार्च को शाम 6:17 पर ही ये समाप्त हो जाएगी। इस कारण से हम 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे। महाशिवरात्रि व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना का विधान है। भगवान शिव की उपासना 4 पहर में की जाती है। बता दें कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन प्रथम पहर की जो पूजा है वो शाम को 6:25 से 9:28 के बीच की जाएगी। इसके बाद द्वितीय पहर की पूजा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि 12:31 पर समाप्त होगी। इसके बाद तृतीय पहर की पूजा की जाएगी, जो सुबह 3:34 तक मान्य होगी और इसके पश्चात अंतिम एवं चतुर्थ प्रहर की पूजा की जाएगी, जो 9 मार्च सुबह 6:37 तक मान्य होगी। अंतिम प्रहर के पूजा के बाद ही महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी को स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मंदिर में जाकर भगवान शिव को गंगा जल, दूध इत्यादि अर्पित करें। 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है महाशिवरात्रि के व्रत में, क्योंकि देखिए ये जो नाम है, नाम ही रात्रि से जुड़ा हुआ है कि महाशिवरात्रि, शिव की महान रात्रि। तो ये है, ये जो व्रत है, ये जो उपवास है, इसका महत्व रात्रि के समय अत्यधिक है। दिन भर तो मंदिरों में लाइनें लगी रहती हैं, हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, किंतु जो 4 पहर की पूजा है उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। शब्दों में कहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है हमें। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो भगवान हमें उस पाप से मुक्ति दिलाते हैं और हमारे कष्टों को दूर करते हैं। घोर कष्ट जीवन में होता है, घोर कष्ट, बहुत अधिक तकलीफ, किंतु 4 पहर की पूजा भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की महाशिवरात्रि की रात में यदि जागरण करके सारी रात भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, उनका श्रृंगार किया जाए, उनकी पूजन अर्चन मंत्रों द्वारा किया जाए, तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और हमारे भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, वो तो बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए उपवास, व्रत, इसका क्या अर्थ है? भगवान के समीप होना। भगवान के समीप हम प्रतिदिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में उलझे हुए लोग होते हैं। भाई अपनी नौकरी है, किसी का व्यापार है, और जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको घर के काम हैं, बच्चों को स्कूल विद्यालय जाना है। किंतु वर्ष में जब एक बार इतना सुंदर दिन है, इतनी सुंदर ये रात्रि है महाशिवरात्रि की, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। एक दिन एक रात अपने प्रभु भगवान भोलेनाथ और माता गौरी को समर्पित कर दी जाए। तो सभी लोग इस अवसर का लाभ अवश्य ही उठाइए, अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, आप महाशिवरात्रि का दिन और महाशिवरात्रि की जो रात है उसे जाने मत देना। भगवान की कृपा अवश्य ही पाना।
बस एक ही दिन और एक ही रात की तो बात है ना। तो हम आसानी से कर सकते हैं भगवान के लिए, और भगवान के लिए नहीं, हम करते तो स्वयं के लिए ही है। बस ये है कि हम भगवान की समीपता उस दिन कोशिश करते हैं कि भगवान की जो समीपता है वो हमें मिल जाए, भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमें मिल जाए। तो देखिए, व्रत रखने का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग फलाहार करके व्रत रखते हैं, कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं। निर्जल व्रत का बहुत अधिक फल मिलता है, किंतु अपने स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है उसको देखते हुए ही आप व्रत करें। अब हम कहते हैं फलाहार, तो देखिए साफ साफ शब्दों में हम आपको बताएंगे कि फलाहार में आपको कूटू सिंगाड़े का आटा नहीं होता है खाना, और ना ही साबूदाना खाना होता है। फलाहार का मतलब तो फलों का आहार लेना ही माना गया है। अब उसमें नमक भी वर्जित होता है, किंतु यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आपको व्रत रखना ही है तो आप अन्न का त्याग करके सेंधा नमक का सेवन करके कूटू सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं। किंतु यदि फलाहार का आपको व्रत रखना है तो उसमें सिर्फ फल ही खाने होते हैं। और इस प्रकार से आप अपने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी अपनी श्रद्धा भाव प्रेम से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का ये महाव्रत रखिएगा, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माताएं बहनें 16 श्रृंगार करें, जो बेटियां हैं वो भी बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके अच्छे से थोड़ा बहुत श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करें, बहुत सुंदर फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ माता गौरी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा में भांग, धतूरा, फल फूल, बेलपत्र, पंचामृत, मदार के पत्ते, मदार इत्यादि अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने के बाद शिव स्तोत्र, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र व शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिना आरती के पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद प्रदोष काल में पुनः स्नान ध्यान करके भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना करें। बहुत ही प्रेम से, भक्ति से, भाव से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, व्रत करें और भगवान को मनाएं। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं और जो बेटियां हैं वो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको भी भगवान को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और माता से आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना चाहिए। और आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है, यदि आप 16 सामग्री नहीं ले सकते हैं तो आप 5 या 7 चीज़ें भी श्रृंगार की लेकर माता को अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन महादेव माता गौरी की पूजा से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में शिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर कुछ चीज़ें अर्पित अवश्य ही करना चाहिए, जो कि अभी हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त फलों में बेर, देखिए बेल पत्र और बेल पत्र का फल, बेल, धतूरा, धतूरे का फूल, शमी पत्र, शमी के फूल और बेर। बेर तो हमारे भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं, मतलब इतने प्रिय हैं कि बस क्या कहा जाए। और आपको पता है जब हम भगवान भोलेनाथ को बेर चढ़ाते हैं ना, तो उसमें से आप बेर लेकर, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेर हैं, बेर लेकर आप घर आ जाइए, उनको रख लीजिए। घर में किसी को असाध्य रोग है पेट से संबंधित, पेट में पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो आप उसी समय उस बेर को खा लीजिए और देखिए आपको कितनी जल्दी आराम मिलता है, भगवान की कृपा कितनी जल्दी प्राप्त होती है। बस पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ आपको उस बेर का सेवन करना होता है। तो भगवान भोलेनाथ माता गौरी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान को कुछ चीज़ें अत्यधिक प्रिय होती हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया बिल्व पत्र, जो कि बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। बेल पत्र भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, माता पार्वती पर चढ़ाते हैं तो भाग्य में वृद्धि होती है।
शिव जी को शमी के पत्ते, बेला के फूल, हरसिंगार के फूल चढ़ाने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ का घी से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। तो भगवान के चरणों में आइए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को मनाने का ऐसा सुंदर अवसर रोज़ रोज़ नहीं आता है, वर्ष में एक बार ही आता है। आशा करते हैं आज की वीडियो हमारी आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जा रही है, दिन शुक्रवार का है, और 4 पहर की पूजा का समय भी हमने आपके साथ शेयर किया है। और 4 पहर की पूजा का विशेष महान महत्व होता है। इसका आप शिव पुराण में, शास्त्रों में अत्यधिक वर्णन किया गया है कि 4 पहर की पूजा जो होती है वो अत्यधिक फलदायी होती है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो आज की वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमने की। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आपके लिए थोड़ी भी लाभदायक हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही सुंदर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे आपसे महाशिवरात्रि की एक और जानकारी में, एक नई वीडियो में। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।